शहर जिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर और एसपी को दिया ज्ञापन। पीएम के पुतले दहन के दौरान 2 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ क्लॉक टावर थाने में दर्ज मुकदमे को हटाने की मांग। 18 अप्रैल को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर समस्त जिला मुख्यालयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन करने के बीच अजमेर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों द्वारा राजकीय महाविद्यालय के चौराहे पर किए जा रहे पुतला दहन के दौरान किसी भाजपा कार्यकर्ता द्वारा पीएम के पुतले के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए क्लॉक टावर थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है और उन्होंने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस मामले को बंद करने की अपील की है। कांग्रेस नेता वरिष्ठ पदाधिकारी कैलाश झालीवाल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी गलत परंपरा की शुरुआत कर रही है। पूर्व में जिस तरह कांग्रेस सत्ता में थी उस वक्त भाजपा विपक्ष में थी, तो उन्होंने सीमाओं को पार करते हुए कई बार इस तरह के प्रदर्शन किए, लेकिन कभी कांग्रेसी कार्यकर्ता या पदाधिकारियों ने उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया। लेकिन 18 अप्रैल को ही घटना के बाद 4 मई को भाजपा कार्यकर्ता रविंद्र प्रताप सिंह पुत्र महावीर सिंह द्वारा क्लॉक टावर थाने में मुकदमा दर्ज कराया जाता है, जो कि निंदनीय है। इस परंपरा से राजनीति भी आहत होगी। विपक्ष का काम आवाज उठाना है, विरोध प्रदर्शन करना है, यह उनका संवैधानिक अधिकार है। वहीं नेता प्रतिपक्ष नगर निगम द्रौपदी कोली ने कहा कि 18 अप्रैल की घटना के 20 दिन बाद आखिर किस मंशा से मुकदमा दर्ज कराया गया, ये समझ से परे है। इसके खिलाफ पुलिस अधीक्षक से अपील की है कि इस मामले में एफआईआर लगाकर इसे खत्म किया जाए, अन्यथा यह परंपरा गलत होगी। फिर तो हर कोई विपक्ष और पक्ष आपस में टकराते रहेंगे। यही बीजेपी की योजना भी है, जिसे सफल होने नहीं दिया जाएगा। गौरतलब है कि वादी रविंद्र प्रताप सिंह ने 4 मई को क्लॉक टावर थाने में 0077/2025 नंबर मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें प्रधानमंत्री के पुतले के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया गया है, जिस पर पुलिस जांच में जुटी है। कांग्रेसी कार्यकर्ता मुकेश सबलानिया और शमशुद्दीन के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, तो वहीं पुलिस अधीक्षक ने भी आश्वस्त किया है कि मामले में निष्पक्ष व उचित कार्रवाई की जाएगी। थोड़ा पीछे रोने यार इसको। देखिए, हमने अभी ज्ञापन दिया कि वो नरेंद्र मोदी जी का एक जो पुतला जलाया था 18 अप्रैल को ईडी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में चल रहा था, और उसी के तहत नेशनल हेराल्ड वाला जो मामला था उसमें पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के पदाधिकारी गण और ब्लॉक अध्यक्ष अपने अपने कार्यक्रम दिए हुए थे पीसीसी ने। उसी के तहत ब्लॉक में पुतला जलाया गया था गवर्नमेंट कॉलेज पर, और ये अपनी द्वेष भावना रखते हुए इन्होंने अपने किसी बीजेपी के कार्यकर्ता के द्वारा 18 अप्रैल को पुतला जलाया और 4 मई को ये एक मुकदमा दर्ज करवाते हैं, एफआईआर लॉन्च करवाते हैं कि इन्होंने नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री जी की गरिमा को ठेस पहुंची और उसको खुद को भी ठेस पहुंची। तो ये बताइए, संविधान में विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार विपक्ष की पार्टी को सबको है। जब हमारी पार्टी शासन में थी तो ये भी विरोध प्रदर्शन करते थे और ऐसा ही विरोध प्रदर्शन करते थे। हमने न तो नरेंद्र मोदी जी को कोई गाली दी, न नरेंद्र मोदी जी को कुछ अपशब्द कहे, हमने तो अपना विरोध प्रदर्शन पुतला जला के किया था। तो ये द्वेष भावना से इन्होंने 2 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की, जो गलत परंपरा है। उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है कि अगर इस तरह से गलत परंपरा अगर बीजेपी के लोग डालेंगे तो कांग्रेस के लोग भी चुपचाप नहीं बैठेंगे। ये आज जो अजमेर में शांति का माहौल है वो शांति का माहौल नहीं रहेगा, क्योंकि अगर वो विरोध प्रदर्शन करेंगे, ऐसे वो मुकदमे दर्ज करवाएंगे, तो कांग्रेस के लोग भी फिर इस तरह का ही कार्यक्रम करेंगे। और ऐसे ही तो ये चाहते भी यही है कि जनता आपस में लड़ती रहे, और जो जिनाइन मुद्दे हैं, जो महंगाई का मुद्दा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो महिलाओं के मुद्दे हैं, जो रेप केस हो रहे हैं, वो इनके पटापेश हो जाए, लोग उस पर सोचना बंद कर दें, इन झगड़ों में उलझ जाए। तो ये चाहते ही है, इसलिए हमें ऐसे काम ना हो, इसलिए एसपी साहब से मिले कि उस एफआईआर को बंद की जाए, उस मुकदमे को ना दर्ज किया जाए, क्योंकि उसमें ना तो इन्होंने कोई अभद्र बात कही है और ना ही कानून के खिलाफ काम किया। ऐसा है, 18 तारीख को अप्रैल को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरे हिंदुस्तान में ब्लॉक अध्यक्षों द्वारा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार भी पूरे राजस्थान में धरने प्रदर्शन आयोजित किए गए। अब शांति प्रिय ढंग से पुतला जलाया गया, उसके सबसे बड़े गवाह आप लोग हो। आपके पास क्लिपिंग है, कोई हमने गाली दी हो, कोई अभद्रता की हो, पुतला है, पुतले के साथ में क्या होता है वो तो आप भी जानते हो। उसकी शव यात्रा भी निकाली जाती है,
सभी कुछ किया जाता है, उनके क्रियाक्रम सारे करने पड़ते हैं, जूते की माला भी पहनाई जाती है। तो ये भी बीजेपी के जो लोग हैं, इन्होंने भी कई बार जूते की माला पहनाई है हमारे प्रधानमंत्री को, तो हमने तो कोई मुकदमे दर्ज नहीं कराए। और इन्होंने जिस तरह से काली पोती कांग्रेस कार्यालय पे, ये अनुशासित पार्टी है, ये जनता में क्या मैसेज दे रही है, जनता नहीं समझ रही है कि कैसा माहौल बनाना चाहते हैं, कैसे द्वेषता फैलाना चाहते हैं। अगर ये मुकदमा दर्ज कराएंगे, इसी तरह कोई नई परंपरा ये डाल रहे हैं और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हताश कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है, निंदनीय है। और इस मामले को लेकर के हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा साहब आज आए, हमारी उनसे मुलाकात हुई है, उनके संज्ञान में भी हम ये बात लाए हैं। और डोटासरा साहब ने कहा कि इस मामले को मैं पूरे राजस्थान में उठाऊंगा और बाइट में भी प्रेस वालों से आप लोगों के समक्ष ये मुद्दा उठाएंगे। और जिस तरह से देखो संविधान की धज्जियां उड़ा रही है ये भारतीय जनता पार्टी, कंवरलाल मीणा की सदस्यता खत्म होने वाली थी, उसको राहत दे दी, उसकी सदस्यता नहीं खत्म करी, उसको राहत दे दी, आज सुप्रीम कोर्ट में उसको जमानत मिल गई, जबकि 3 साल की उसको सजा हुई थी और आज सुप्रीम कोर्ट से उसको राहत मिल गई। ये राहत देने का काम बीजेपी वालों के लिए है, कांग्रेस वालों के लिए नहीं है। आज जो डूंगरपुर जिले के अंदर विधायक जो पकड़ा गया, उसके अंदर उसमें भी बू आती है। आज वो 10-10 करोड़ रुपए का लालच दे रहा है, उसके साथ तो कितना इनका कानून इस समय कहाँ चला गया और यह कानून किस तरह काम कर रहा है। आज करोड़ों रुपए का जो ऑफर दिया, तो आप मान के चलो कि वहां कितना अवैध खनन हो रहा था, कितना भ्रष्टाचार हो रहा था, तो वो उसमें ईडी का या इनका प्रशासन का या गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। और 10 करोड़ रुपए उसको दिए, एक सिपाही को दिए जो सरकारी कर्मचारी है, जिसको दबाव में लेके उसको दे सकते हैं, उसकी पेंट में डाल सकते हैं। ये सारे जांच का विषय है, वो गहनता से ये जांच नहीं करा रहे। भारतीय जनता पार्टी ने कानून ताक में रख के काम किया है और आज हम जो है वो 4 मई वाले में कार्यकर्ताओं पर जो मुकदमा दर्ज करा है, उसको लेकर के हमने प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को ज्ञापन दिया, एसपी साहब को दे रहे हैं और इसके बाद अब अभी हम आईजी साहब को भी ज्ञापन देंगे। और चुप बैठने वाले नहीं हम कुछ ना कुछ हम भी मुकदमे दर्ज कराएंगे। अगर वो प्रदर्शन, धरने वगैरह माहौल खराब कराना चाहते हैं तो उनकी इच्छा है, हम तो गांधीवादी लोग हैं, करेंगे तरीके से। और चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है, जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।